हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स सॉल्यूशन का ये मेरा 6वां वीडियो है। आज सुबह से मैं या दोपहर से मैं अगर बोलूँ तो मैं टोटल 6 वीडियोस डाल चुका हूँ हिंदी मीडियम को मिला के, और ये सॉल्यूशन का 6th पार्ट है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूँ तो अब क्वेश्चन नंबर 20 और 22 ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं 22 नंबर, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, उसको पहले मैं बता देता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बनाना था रीवैल्यूएशन अकाउंट। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 3 पार्टनर्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अभी, सौम्या, रति, इनका रेशियो था 3:1। और यहाँ पर बोल रहा है रति ने रिटायरमेंट ले लिया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसमें बोल रहा है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीन बाय 10% एंड स्टॉक बाय 15। तो एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है, और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके डेबिट में हम लिखेंगे 2 मशीन और 2 स्टॉक, 2 मशीन और 2 स्टॉक लिखेंगे। यहाँ पर मशीन हमको कम करना है 10%, स्टॉक कम करना है 15%। मशीन 10,000 है, 10,000 का 10% करेंगे तो 10,000 का जो 10% है वो हो जाएगा 1,000, और स्टॉक को 15% करना है। स्टॉक है 20,000, 20,000 का हम कर देंगे 15%, तो 20,000 का 15% हो जाएगा 3,000। इसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर। देखिए, डेटर पर जब हम प्रोविजन क्रिएट करते तो डेटर हमारा कम हो जाता है, डेटर यानी एसेट हमारी कम हो जाएगी। तो हम इसको भी कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस पर निकालना है, डेटर पर 5%। तो डेटर हमारे हैं 20,000, 20,000 का हमको करना है 5%, 20,000 का हमको करना है 5%। तो 20,000 का 5% आ जाएगा 1,000। लेकिन अब बोल रहा है क्रेडिटर पर भी करो। तो जब हम क्रेडिटर में प्रोविज़न घटाएंगे तो क्रेडिटर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी का कम होना, लाइबिलिटी का कम होना हमारा फ़ायदा है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो प्रोविज़न किस पर निकालना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%। तो यहाँ पर आप देखिए क्रेडिटर्स 8,000 है, 8,000 का 5%, 8,000 का कर देंगे 5%, तो 400 रुपये का गेन हो गया। तो क्रेडिट साइड में गेन लिखते हैं, डेबिट साइड में लॉस लिखते हैं। तो लॉस ज़्यादा हो गया, देखिए 1,000, 3, 4 और 1, 5, 5,000 का हो गया लॉस और 400 का हो गया फ़ायदा। तो नेट अगर हम देखें तो 5,000 का लॉस और 400 का हो गया हमारा गेन, तो हमारा लॉस घट करके हो गया 4,600। इस लॉस को तीनों पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है देख लेते हैं। पार्टनर का नाम है अभी, सौम्या और रति। 3:1 में बांटना है, अभी, सौम्या और रति। ये 4,600 हमको बांटना है 3:1 में। 4,600 इंटू 3/6, 4,600 इंटू 2/6, 4,600 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 2,300, ये हो जाएगा 2 3 6, 3 1 3, 3 5 3, 1,533। और ये हो जाएगा इस तरह से कुछ आएगा, मिला लीजिएगा आप लोग सभी बच्चे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 4 नंबर के, पिछले साल भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन। चलो अब अपन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई 3 लोग हैं, संजीव, नाहर, 2 लोग हैं सॉरी, इनका रेशो 2:1 है। और उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया, जैन को, और उनको जैन को गारंटी दी है कि तुमको कम से कम हम 25,000 रुपये देंगे, और अगर कल को कुछ कम पड़ेगा तो संजीव और नाहर उस कमी को कौन से रेशो में पूरा करेंगे, 3:2 में करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 1,20,000। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख देंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट
और नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 1,20,000। सबसे पहले तो वर्किंग बनाइए। 1,20,000 जो है उसका नए पार्टनर को कितना प्रॉमिस किए थे, 1/10 नए पार्टनर जैन को। तो 1,20,000 का जैन को देंगे 1/5। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1/10 बोला गया था, जैन को कितना दे रहे हैं, 1/10। तो 1/10 कर देते हैं, तो 1/10 कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो 1,20,000 में से 12 दे दिए, तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 1,08,000। तो 1,08,000 को हम बांट देंगे दोनों पार्टनर में। क्या रेशो था इनका, 2:1। संजीव और नाहर, संजीव और नाहर 2:1 रेशो था इनका, यानी 2/3। और 1,08,000 का कर देंगे 1/3। तो ये आ जाएगा 36,000, ये आ जाएगा 72। ये न्यू पार्टनर है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार और क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25,000 की तो गारंटी दिए थे, और मिल कितना रहा है नया पार्टनर जैन को, जैन को मिल रहा है 10,000 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, यानी 12,000 मिल रहा है। तो गारंटी कितना दिए थे भाई उसको, गारंटी दिए थे 25,000 की। और एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको, उसको एक्चुअल प्रॉफिट तो मिल रहा है 12,000। इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी जो है वो मिल रही है 13,000, कम मिल रहा है, 13,000 हो गया। अब ये 13,000 कौन भरपाई करेगा, 13,000 की भरपाई करेंगे संजीव और नाहर। तो 13,000 कैसे देंगे, क्वेश्चन में लिखा है देखिए, ये कल को डेफिशिएंसी होगी तो 13,000 ये 3:2 के फॉर्म में देंगे, यानी 13,000 का 3/5 और 2/5। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2600 इंटू 3 7,800 और 2600 इंटू 2 5,200। तो आप बताइए, संजीव को कितना मिल रहा था पहले, 72,000। इसको कितना मिल रहा था, 36। इसको कितना मिल रहा था, 12। तो ये अब देगा, जो कमी हो गई थी 13,000 रुपये की, तो ये 7,800 देगा। तो 7,800 रुपये माइनस कर देंगे। और ये 5,200 देगा, तो इसमें 5,200 माइनस कर देंगे। और इसको मिलेगा 7,800 प्लस 5,200। तो इसको जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, संजीव, नाहर और जैन। जैन का टोटल करके देख लीजिए, जैन का टोटल करेंगे तो 25,000 आएगा। कितना आ जाएगा, 25,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 25,000। संजीव का पहले 72 था, और डेफिशिएंसी कितना देना पड़ा उसको, 7,800 रुपये देना पड़ा। तो ये आ जाएगा 64,200। तो 64,200 आ जाएगा इसमें। और नाहर का पहले 36,000 था, उसको 5,200 देना पड़ा डेफिशिएंसी। तो 36 में 5 कट जाएगा तो 31,000, और 200 और कटेगा तो 30,800। अब इसका टोटल करेंगे तो 1,20,000 ही आएगा। टोटल 1,20,000। तो ध्यान रखना बच्चों, मिला लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से, ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है, सही है। तो संजीव का आएगा 64,200, नाहर का 30,800 और जैन का 25,000। टोटल आ जाएगा 1,20,000। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, एग्ज़ाम में आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन, पहले चैप्टर से गारंटी वाला। तो अब बचा शेयर क्वेश्चन फॉर फ्यूचर वाला, या एक या दो क्वेश्चन शायद और छोटे बच्चे हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप लोग सभी मिला लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।